डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन कवर कर रहे थे। और इसमें हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम टेम्परेचर और उससे रिलेटेड स्केल्स यानी कि यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलें, सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिफाइन कर देते हैं। टेम्परेचर क्या है? तो कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम उसे उस बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। और डिग्री की जगह आप इंटेंसिटी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी भी बॉडी की एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है? इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। और अगर हम इसके अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो इसकी जो अदर यूनिट्स हैं ये तो हो गई एसआई यूनिट। ठीक है। अगर हम इसकी अदर यूनिट्स की बात करें तो इसके जो अदर यूनिट्स हैं उसमें कई सारे हमारे पास पैरामीटर्स हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रैंकिन। अच्छा, ये आपने पहली दफा सुना होगा तो इसकी स्पेलिंग में मेंशन कर रहा हूँ। बाकी डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड तो आपने कई बार जो है वो सुना होगा। अच्छा, अब देखिए हमें इन टेम्परेचर्स के कन्वर्जेंस पता होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनके कन्वर्जेंस को किस तरह से बनाया गया। तो अगर हम स्केल्स की बात करें या यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आपने याद रखना है कि रेफरेंस केमिकल हमने कौन सा यूज किया है, यानी किस केमिकल की बेस पर हमने सारी कैलकुलेशन की है। तो हमने वो रेफरेंस केमिकल हमारे पास कौन है? वाटर। हमने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज किए हैं एक थर्मामीटर को बनाने के लिए, स्केल को बनाने के लिए? तो हमने दो पैरामीटर्स यूज किए हैं जिनमें से एक कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। सही है। आप बॉइलिंग पॉइंट कह दें या फिर आप इसे कह दें वेपराइजिंग पॉइंट, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजिंग पॉइंट कहते हैं। तो एक तो आपने बॉइलिंग पॉइंट या वेपराइजिंग पॉइंट को कंसिडर किया है और साथ में आपने फ्रीजिंग पॉइंट या फिर आप इसे कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो जरा मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। द टेम्परेचर at which liquid is changed into गैस और वेपर्स। तो मैंने इसे हम बॉइलिंग पॉइंट या फिर वेपराइजिंग पॉइंट कहते हैं। जबकि अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करूं तो मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? डेफिनेशन सेम रहेगी, द टेम्परेचर एट विच। अब आप क्या लिखेंगे? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो भी डेफिनेशन सेम रहेगी, द टेम्परेचर एट विच। शुरू का सेम है, बस फेस क्या है? फ्रीजिंग का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना।
अच्छा, अगर आपको इन कन्वर्जन्स के बारे में नहीं पता कि सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, तो मैं आपके लिए जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा करने के लिए पहली बात तो हमें हीट देनी पड़ती है, यानी हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके लिए हमें हीट देनी पड़े, तो वो रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना, ये पता है क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं, यानी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी अभी भी रिएक्शन क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। जहां हमें हीट देनी पड़ती है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाता है। तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर। और इस फिनोमेना को आप क्या बोलेंगे? बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। चलें, अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी अगर मैं गैस को लिक्विड बनाना चाहूं, तो अब आपको टेम्परेचर देना नहीं है, बल्कि आपने इसे ठंडा करना है, यानी टेम्परेचर कम करना है। अब आप टेम्परेचर नहीं दे रहे, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। तो जिस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है वो एंडोथर्मिक कहलाता है, और जिसमें हमें टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा हमें उसे कूल करना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ये टर्म क्या कहलाती है, यानी गैस से लिक्विड बनाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या फिर लिक्विफैक्शन। और सिमिलरली अगर आप किसी भी लिक्विड को ठंडा कर दें, यानी उसका टेम्परेचर कम कर दें, तो अभी भी क्योंकि टेम्परेचर कम करें तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सो। तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। और किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। और जाहिर है जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। बट कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर देते हैं, यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें हम हीट दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली वो क्या बना लेते हैं? गैस बना लेते हैं। ऐसा करने के लिए भी हमें इनको हीट करना पड़ेगा, और जहां पर हमें टेम्परेचर देना पड़े वो फिनोमेना या प्रोसेस क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ठीक है। और अगर हम इसका रिवर्स कर दें, यानी अगर हम किसी भी गैस को, पहले हम क्या कर रहे थे? किसी सॉलिड को हीट कर रहे थे, अब क्या होगा? अब हम गैस, अब हम उल्टा जा रहे हैं, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि हम टेम्परेचर क्या करेंगे? कम करेंगे। तो अगर आप टेम्परेचर कम करें तो फिर जाहिर है वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? एक्सो। और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर। बट ऐसा करने को आप क्या कहते हैं? किसी भी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना डायरेक्टली, ये प्रोसेस कहलाता है डेपोजिशन। तो ये सारी कन्वर्जन है, ये सारी कन्वर्जन, फेस कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम जल्दी से चलते हैं कि हमने स्केल्स या कन्वर्जन्स जो थर्मोमीटर्स की हैं उनको हमने कैसे बनाना है। तो आपने याद ही रखना है कि सबसे पहले तो आपने टेम्परेचर लेना है, यानी स्केल। आपने क्या लेना है? टेम्परेचर स्केल। जैसे कि अब वो डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, वो केल्विन भी हो सकता है, वो फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, वो रैंकिन रैंकिन भी हो सकता है। उसमें से आप माइनस कर देंगे किसको?
फ्रीजिंग पॉइंट को। और हमें इतनी बात पता है कि जो रेफरेंस केमिकल है वो कौन है, वाटर। यानी हम किसका फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे, हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो रेशियोज हैं, उन्हें कांस्टेंट होती हैं। तो पहली बात, अगर आपने कन्वर्जेंस बनानी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो हम एक टेबल की फॉर्म में जल्दी से इन सब के फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट जल्दी से जरा चेक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपने कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज याद करनी है टेम्परेचर के रेफरेंस से। सबसे पहले अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो मुन्ने डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पे ये वैल्यू याद रखनी है। इसी तरह से अगर हम वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो मुन्ने ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम सिमिलरली केल्विन के अंदर बात करें, तो केल्विन के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 273। अच्छा, 273 अगर आप पूरी वैल्यू लिखना चाहते हैं ना, तो इसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है 273.15 केल्विन। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा 273.16, तो 273.16 की भी थोड़ा सा रियलिटी देख लें। 273.16 की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है केल्विन का जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है भाई। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वाटर का एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है, और सॉलिड की फॉर्म में भी है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर वाटर का जिस पर वाटर गैस की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है, और सॉलिड की फॉर्म में भी है। तो याद रखिएगा कि वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसका प्रेशर देखें तो प्रेशर आप चाहें तो प्रेशर भी याद कर सकते हैं। यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 273.16 केल्विन होता है, लेकिन अगर हम इसके प्रेशर की बात करते हैं तो इसका प्रेशर होता है 4.58 mmHg। सही है। चलें, अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको वैसे भी पता होगा ऑलरेडी। इसी तरह से फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना होता है, 373.15 केल्विन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 0.15 भी याद रखें, आप 273 373 भी याद रख सकते हैं। मैंने बस आपको एक डिफरेंस बता दिया कि ये जो 15 है, 273.15 ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 273.16 ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी वेपर्स की फॉर्म में, जिस पर वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिस पर वाटर सॉलिड यानी आइस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो इंसान के जिस्म का जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और अगर उसी टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में देखें, तो एमडी कैट वाले स्टूडेंट्स को तो ये बात वैसे भी पता होनी चाहिए कि ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसे केल्विन में देखें, तो ये टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है, 3110। आप चाहें तो पॉइंट के बाद 15 याद रख लें, वैसे ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि 15 जो 273.15 है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, और 273.16 ट्रिपल पॉइंट है वाटर का।
रूम टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट पे जो रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन पर ये टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। तो ये सारी वो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं जो आपको जबानी याद होनी चाहिए। इसमें से कोई भी लर्निंग एमसीक्यूज आ सकता है आपके लिए। अब क्योंकि आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है, तो आप जल्दी जल्दी टेम्परेचर की कन्वर्जन्स बना सकते हैं। अब आपने टेम्परेचर की कन्वर्जन्स कैसे बनानी है देखिए। तो सबसे पहले हम डिग्री सेंटीग्रेड के लिए काम करें, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह से ये बराबर है किसके, अब हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का। हमने जो रेफरेंस केमिकल यूज किया है वो वाटर की है, ठीक है। फिर डिवाइड हम इसको किससे करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर हम केल्विन में लिखेंगे तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए, अगर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें तो देखें टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है मुन्ने, 100, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0। इसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई, 32, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 32। और सिमिलरली अगर हम केल्विन में देखें तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज 273, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373। आपके पास सारी वैल्यूज ऊपर टेबल में लिखी हुई हैं, आप वहां से देख लें। माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273। चल, अब अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिएगा जरा, अगर किसी भी वैल्यू में से जीरो को माइनस करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है। 100 में से जीरो निकालेंगे स्टिल वही वैल्यू आ जाती है, नहीं 100 बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाय, अब 212 में से अगर आप 32 को निकाल दें तो ये कितना बचता है, ये बचता है 180, ठीक है। चलें, केल्विन माइनस 273 एंड सिमिलरली 373 में से जब आप 273 को माइनस करते हैं तो ये बचता है 100। कैसे, 3 में से 3 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 3 में से 2 गए तो 1। चलिए, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो आप चाहें तो इनका एक एक 0 आपस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या है, देख, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 10 बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/18 बराबर है केल्विन माइनस 273/10। मान लें कि आप कन्वर्जन कर रहे हैं, बस आप अब आपने ये जो एक्सप्रेशन आया ना आपके पास, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर कन्वर्जन्स का। ये एक्सप्रेशन लाजमी तौर पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आपके पास आई है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वक्त। अब हम डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट जा रहे हैं।
तो डिग्री सेंटीग्रेड तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट जाएंगे तो उसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक तरफ डिग्री सेंटीग्रेड का डेटा लिखेंगे, यानी डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 10। अब दूसरी तरफ हम किसका डेटा लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट का डेटा क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 18। चलें, तो हमें क्या करना है, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से, हमें डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड पता है और डिग्री फ़ारेनहाइट हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो जब भी हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू होगी और डिग्री फ़ारेनहाइट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम किस तरह से करेंगे, जरा इसको देखिए। देखिए, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है हम पहली फुर्सत में उसे क्या कर लेते हैं, तनहा। तो आप भी यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कर लेंगे, तनहा। कैसे होगा, सबसे पहले तो अब जितनी वैल्यूज आप कैंसिल कर सकते हैं उन वैल्यूज को आप कैंसिल करें। जैसे 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब नीचे से आपके पास बचा 9, अगर ये 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये जो माइनस का 32 है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 32। और ये बराबर आ जाएगा किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट मालूम करना है तो आप 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड से, और जो आंसर आएगा उसमें 32 प्लस कर देंगे। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए बन जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। तो आप चाहें तो ये फॉर्मूलाज याद ना रखें, और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिखी है मैथमेटिकल, इस स्टेटमेंट से आप सारे के सारे फॉर्मूलाज बार बार ड्राइव कर लें, इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला ड्राइव होने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपको ये समझाता नहीं, खुद अपने लिए करता, तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाता। अच्छा, अब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं, यानी अब हम डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, बल्कि डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब की दफा हमें फ़ारेनहाइट पता है और हम डिग्री सेंटीग्रेड निकाल रहे हैं। अब की दफा हमें डिग्री फ़ारेनहाइट नोन है और हम किसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। चलें, कैसे करेंगे, एक तरफ हम डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे, एक तरफ हम डिग्री फ़ारेनहाइट ले लेंगे। तो हमें पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड की क्या वैल्यू है, डिग्री सेंटीग्रेड बाय 10 बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 18। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इसे कैंसिल कर दें, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। अब क्योंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कर दें, तनहा। कैसे करोगे आप, बहुत आसान है। आप क्या करें, ये 5 जो है वो इस वक्त डिवाइड हो रहा है, ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा कि 5, ये 5 नीचे डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा क्योंकि दो वैल्यूज हैं, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। और डिवाइड में आपके पास कौन है, 9। तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट से। तो ये दूसरा कन्वर्जिंग फॉर्मूला है। चलें, इसी तरह से अगर हम अगला कन्वर्जिंग फैक्टर देखें। अच्छा देखिए, एक कन्वर्जिंग फैक्टर आपको पता है तो उसको तो हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन जाना हो, और या फिर हमें जो है केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड जाना हो, क्योंकि ये तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हम सिंपल डिग्री सेंटीग्रेड में 273 माइनस कर देते हैं। ये फैक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है। और अगर आप केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाते हैं तो हमें पता है कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करने के लिए
आप क्या करेंगे, अपने केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाने के लिए 273 प्लस करते हैं, और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में आने के लिए 273 माइनस करते हैं। तो क्योंकि इसके तो आप यूज टू हैं और ये बात हमने कई दफा डिस्कस की है, तो इस वजह से मैंने इसका रिलेशन आपको बना के नहीं दिखाया, बल्कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और आप चाहें तो बना लें, जिस तरह से मैंने आपको अभी डिग्री टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड करके दिखाया, आप चाहें तो इसका भी बना लें। चलिए, अब हम जल्दी से डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन जाएंगे, और फिर केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट जाएंगे। ठीक। तो एक दफा आप डेटा किसका लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट का डेटा देखें, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का डेटा क्या है, जल्दी से ऊपर देखते हैं। देखें, डिग्री फ़ारेनहाइट का डेटा क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/18। डिग्री फ़ारेनहाइट का डेटा क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/18। इस तरह से यहाँ पे भी डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो यहाँ भी जरा डिग्री फ़ारेनहाइट का डेटा लिख देते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32/18। हम्म। अब दूसरी तरफ कौन सा डेटा लिखना है हमें, केल्विन का। तो केल्विन का भी जरा डेटा देखते हैं ऊपर से। तो केल्विन का डेटा क्या है, K -273/10। K -273/10। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, K -273/10। सबसे पहले आप क्या करें कि 2 9 18 एंड 2 5 10। 2 5 10, 2 9 18। यानी अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बना है मुन्ने, वो एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया आपके पास, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर है K -273/5। और सिमिलरली ये भी K -273/5 बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। देखें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्मूला बनने के बाद आप इसे डायरेक्ट याद करते हैं, या फिर आप इसे ड्राइव करना सीख लें। आप बेहतर तो ये है कि आप इसे ड्राइव करना सीखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, केल्विन मालूम कर रहे हैं ना हम। डिग्री फ़ारेनहाइट से कहाँ जा रहे हैं, केल्विन में। तो यानी केल्विन को हम क्या कर लें, तनहा। चले, अब आप केल्विन को तनहा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये 5 जो है, ये 5 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। और ये 273 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर है किसके, केल्विन के। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये केल्विन के लिए है, कि अगर आपने डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन मालूम करना हो। अच्छा, अब देखें यहाँ क्या है कि आप केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट मालूम करना चाह रहे हैं। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट अब की दफ़ा मालूम करना है। तो अब आप किसको तनहा कर लें, डिग्री फ़ारेनहाइट को। भाई कैसे तनहा करेंगे, सबसे पहले ये 9 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई। सो 9 × K -273 डिवाइडेड बाय 5। अभी 32 माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर है कि इसके डिग्री फ़ारेनहाइट के। कुछ कन्वर्टिंग टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वो पेपर में आपसे कहता है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है और डिग्री फ़ारेनहाइट हमें गिवन है। तो हम जल्दी से अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, उसको देखते हैं। देखें फॉर्मूला क्या है, 5 × डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। इस फॉर्मूले को हम जल्दी से ज़रा यहाँ पे मेंशन कर दें। क्या फॉर्मूला है कि डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 × डिग्री
फ़ारेनहाइट -32/9। चलें, अब हमारे पास 5 तो ये फॉर्मूले का है। डिग्री फ़ारेनहाइट कितनी दी हुई है हमें? 50 -32/9। अब हम क्या करें जल्दी से कि देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 50 में से 32 निकाल दें। तो जब आप 50 में से 32 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 18। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसे कैंसिल करते हैं। तो 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, और अब आपके पास जो वैल्यू बची है वो क्या है? 5 और 2। तो 5 टू ज़ा 10, यानी 50 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसी तरह से अगर हम एक केस और लें, और अब वो आपसे ये कहता है कि 373 केल्विन इज इक्वल टू डैश डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है केल्विन के लिए वो क्या है, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। देखें सर, डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 9 इंटू के माइनस 273/5 प्लस 32। चलिए, इस फॉर्मूले को ज़रा जल्दी से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। एक दफ़ा इस फॉर्मूले को लिख देते हैं पहले, फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 9 इंटू केल्विन माइनस 273/5 प्लस 32। देखिएगा ज़रा, 9 अपनी जगह पे ही रहेगा। अगर हम केल्विन की वैल्यू देखें तो कितनी गिवन है? 373 माइनस 273/5 प्लस 32। चलें, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मुझे 3 में से 3 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 3 में से 2 गए तो 1, यानी ये वैल्यू कितनी बची है आपके पास? 100। डिवाइड में कौन है? डिवाइड में आपके पास 5 है, प्लस 32। सो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 0 बचा हुआ ऐसे ही आ गया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 9 इंटू 20 प्लस 32। देखिए, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है, अच्छा 9 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 प्लस 32। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू में 32 को ऐड करते हैं। सो 2 और 0 2, 3 और 8 11, तो 11 का 1 यहाँ और दूसरा 1 ऊपर। अब कोई नंबर ही नहीं है जो 1 में ऐड हो, तो बस हम 1 में जो ऊपर एक नंबर हमने याद रखा था उसको लिख देते हैं, यानी हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम जल्दी से चेंज इन टेम्परेचर को कंपेयर कर लेते हैं कि इस चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल और नॉट। तो चेंज इन टेम्परेचर कंपैरिजन, तो ज़रा इसको देखिएगा। अच्छा, मान लें कि हम ये देखना चाहते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या चेंज इन टेम्परेचर केल्विन के बराबर होता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने फॉर्मूले की तरफ जाएं जो हमने स्टेटमेंट कोड की थी। स्टेटमेंट क्या थी देखें, हमें केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में चेक करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास अपॉन में एक्सप्रेशन है ना, देखें, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, आप इसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है कि क्या चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन के। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में भी लेंगे, और बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट आप केल्विन में भी लेंगे। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल ड्रॉ किया था, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100।
और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0। सिमिलरली जो केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 373, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 273। तो 100 में से अगर आप 0 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 100। और सिमिलरली अगर आप 373 में से 273 निकालेंगे तो भी कितना बचेगा 100। तो अगर आप देखें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी वन किसके बराबर आ रहा है 1 के। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है चेंज इन टेम्परेचर केल्विन के। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है ये फ़ारेनहाइट के लिए भी काम करे। तो अब हम यही चीज जरा जल्दी से फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। देखिए, अभी तो यहाँ से आपको इतनी बात समझ आ गई कि अ, देखिए इससे आपने क्या कोट करना है, इससे आपने ये कोट करना है कि अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें और चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई यही वैल्यू बराबर होगी एग्जैक्टली किसके 1 केल्विन के। अगर चेंज इन टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में भी ये 18 केल्विन के बराबर होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर है तो जितना वो डिग्री सेंटीग्रेड में उतना ही वो केल्विन में। बट अब हम यही चीज डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के लिए चेक करना चाहेंगे। देखिए, अब की दफा हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या कि बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। एक तरफ हम डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वैल्यूज रखेंगे और एक तरफ हम डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए वैल्यूज रखेंगे। चलें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 100, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0। ये सारी वैल्यूज मैंने उस टेबल में आपके लिए ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है 212, और बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है 32। अब 100 में से 0 निकालते हैं तो कितना बचता है 100, जबकि 212 में से जब आप 32 निकालेंगे तो देखें 2 में से 2 निकाला 0 बचा। अब जब आप 21 में से 3 निकालेंगे तो 21 माइनस थ्री इज 18, तो यानी आपके पास बच गया 180। अब 0 से 0 कैंसिल, और अब देखें ये 10 है। अब आप इसे कैसे कैंसिल करेंगे, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप जीरोस को कैंसिल करते हैं तो पॉइंट आ जाता है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा कि, या फिर आप इसे ऐसे समझ लें कि अगर मैं इस 10 को नीचे ले जाऊं तो ये 10 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो मुन्ने पॉइंट लेफ्ट पर जाता है, यानी हमारे पास इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 1.8। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। यानी कि अब ये इक्वल नहीं है। जो स्टेटमेंट हमने ऊपर कोड करी थी कि इस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट के, नहीं। तो केल्विन में तो ऐसा होता है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में तो ऐसा होता है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होता। अब कुछ दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप जरा उनको नोट कर लें। वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या पूछ सकता है आपसे पेपर में कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में कंसाइड करते हैं, यानी कि वो कौन सी वैल्यू है या वो कौन सा पॉइंट है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। सही है, तो या तो ये वैल्यू और पॉइंट पूछेगा, या फिर वो आपसे इसकी जगह ये भी लिख सकता है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पर ये दोनों एक दूसरे से कंसाइड करेंगे। तो आप इसे मेमोरी बेस समझ के याद कर लें। तो मुन्ने वो वैल्यू है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -40 पर
जो वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड की होती है वही वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट की होती है। यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से एक एमसीक्यूज वो आपसे और पूछ सकता है कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन एक दूसरे के बराबर होंगे। तो याद रखिएगा कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 574.25। यानी 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 574.25 केल्विन के। सिर्फ यही दो पॉइंट हैं, यही दो पॉइंट हैं जिस पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। यानी -40 पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर होंगे, और 574.25 पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन एक दूसरे के बराबर होंगे। बट डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। वो कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन एक दूसरे के बराबर हो। देखें, ये चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, पहले जो हमने पढ़ा वो चेंज इन टेम्परेचर था। तो चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन केल्विन के बराबर होता है, बट सिर्फ एक सिंगल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन के बराबर नहीं होता। तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है। यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का चैप्टर है वो क्लोज हो गया। इंशाल्लाह अगला चैप्टर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।